हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया बताने जा रही हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा जो ओजोन विघटन होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में क्या होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रकाशीय विघटन होता है। प्रकाशीय विघटन यहाँ पर देखिए, मानव जनित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब कई वर्ष बाद ऊपरी समताप मंडल में पहुँचता है तो परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में इनका विघटन होता है एवं क्लोरीन का एक परमाणु मुक्त होता है। यहाँ क्या है देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से विघटित होकर यहाँ पर मुक्त मूलक का निर्माण कर रहा है। और यही मुक्त मूलक क्या करते हैं, ओजोन का विघटन करके उसे ऑक्सीजन में परिवर्तन कर देते हैं और खुद ओसीआई के रूप में आ जाते हैं। और फिर ये जब यही क्रिया जो है कि बार बार चलता रहता है, ये हर बार ओजोन को विघटित करके ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। ये मुक्त मूलक समाप्त नहीं होता, यह तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक कि मुक्त मूलक की किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ ना अपघटन हो जाए। जब मुक्त मूलक की किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ अपघटन हो जाता है तो यह मुक्त मूलक समाप्त हो जाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यह क्रिया तब तक चलेगी जब तक मुक्त मूलक किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ अपक्रिया ना कर दे। यहाँ पर देखिए क्या है, मुक्त मूलक किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ अपक्रिया ना करके जब अपक्रिया कर देती है तो फिर से क्या बन जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपक्रिया करके मुक्त मूलक बना तो इसे क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभ। और जब यहाँ पर ये मुक्त मूलक अपक्रिया कर करके ओजोन के परत को ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तन कर रहे थे तो यहाँ पर क्या कहलाता है, श्रृंखला वृद्धि। और जब श्रृंखला इन मुक्त मूलकों का समापन होता है तो यहाँ पर कहलाता है श्रृंखला समापन। यहाँ पर देखिए, एक क्लोरीन का मुक्त मूलक 20 लाख अणुओं को तोड़ने की ताकत रखता है। किसके अणुओं को, ओजोन के अणुओं को। मतलब कि अगर इसका ये जो श्रृंखला है, मुक्त मूलक है, अगर ये मुक्त मूलक के साथ अपक्रिया ना करे तो यह 20 लाख ओजोन के अणुओं को ऑक्सीजन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, एक मुक्त मूलक। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सूर्य का प्रकाश नैनोमीटर। यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस सूर्य का प्रकाश मतलब कि कितना, 260 नैनोमीटर लगभग। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मुक्त मूलक एवं CFCl1 का निर्माण होता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में क्या है, ओजोन का विघटन। क्लोरीन का एक मुक्त परमाणु ओजोन के अणु से प्रक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि जब क्लोरीन ओजोन के अणुओं से अपक्रिया करता है तो वह क्या करता है, OCI का निर्माण करता है, वही है CIO का निर्माण करता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड के अणु आगे ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयुक्त हो जाता है। क्या, क्लोरीन मोनोऑक्साइड के अणु आगे ऑक्सीजन के एक परमाणु के अणु से संयुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन अणु के निर्माण एवं मुक्त क्लोरीन परमाणु के पुनर्निर्माण में परिणत हो जाती है। यहाँ क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन के अणु के निर्माण एवं क्लोरीन परमाणु के मुक्त पुनर्निर्माण में परिणत हो जाती है। मतलब यहाँ पर फिर जब एक क्रिया होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन निर्माण हो जाएगा और फिर से एक क्लोरीन परमाणु का निर्माण होगा। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ओजोन का विघटन उत्प्रेरक होता है, अर्थात जो तत्व क्लोरीन ओजोन को विघटित करता है वही सब क्रिया के अंत में पुनः निर्मित होकर हजारों ओजोन अणुओं का नष्ट करता है। यह 100 वर्ष तक सक्रिय रहते हैं जब तक मुक्त क्लोरीन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित ना होकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वर्षित ना हो। यहाँ पर देखिए क्या है कि ओजोन के अणुओं को विघटन उत्प्रेरक होता है, अर्थात जो क्लोरीन ओजोन को विघटित करता है वह अपक्रिया के अंत में पुनः निर्मित होकर हजारों ओजोन को अणुओं को नष्ट करता है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी ओजोन के अणुओं को विघटित करता है वह हमेशा वही क्रिया कर करके मतलब लगभग कि हजारों अणुओं को नष्ट करता है। यहाँ पर देखिए, ये 100 वर्ष तक सक्रिय रहते हैं जब तक कि मुक्त क्लोरीन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित ना हो जाए। ये तब तक सक्रिय रहते हैं, तब तक ये अणुओं का नष्ट करते रहते हैं जब तक कि मुक्त क्लोरीन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित ना हो जाए और अम्लीय वर्षा द्वारा ये पृथ्वी पर ना गिर जाए।
यहाँ पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCS। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यह फ्लोरीन आधारित गैसों की द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन की गैस है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के विस्थापन के रूप में आई थी। इन उत्पादनों में मुख्य देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो 20 और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो 123 या फिर इसे कहा जाता है R22 R123। यहाँ पर हम आगे देखते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में ज़्यादा पर्यावरण हितैषी होते हैं। क्या ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में ज़्यादा पर्यावरण हितैषी होते हैं। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के वैश्विक तापन में दोनों में योगदान देते हैं। ये क्या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के वैश्विक तापन दोनों में ओजोन क्षरण एवं वैश्विक तापन दोनों में योगदान देते हैं। ये क्या होता है कि ये पर्यावरण के लिए हितैषी होते हैं, मतलब ये सिर्फ वैश्विक तापन को भी बढ़ाता है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन क्षरण एवं वैश्विक तापन दोनों में होता है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक नियमों के एक भाग के रूप में इन्हें धीरे धीरे उपयोग से हटा दिया गया। यहाँ पर क्या है, ये ओजोन क्षरण और वैश्विक तापन दोनों में काम करता है, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक नियमों के एक भाग के रूप में इसे धीरे धीरे उपयोग से हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आगे देखिए हेलान एवं हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन ये क्या है, ब्रोमीन धारण करने वाले यौगिक हेलान एवं HVFC अर्थात हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। दोनों यौगिक अग्निशामक यंत्र में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि दोनों यौगिक क्या किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोब्रोमोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन विघटनकारी क्षमता होती है। ओजोन विघटनकारी क्षमता अतः वो ओजोन विघटनकारी पदार्थ की तरह पहचाने गए हैं। क्या होता है, इनमें विघटनकारी क्षमता होता है, इसलिए इसे ओजोन विघटनकारी पदार्थ की तरह पहचाने गए हैं। हर ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन परमाणु की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ओजोन अणुओं का नष्ट करता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हर ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन परमाणु की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ओजोन अणुओं का नष्ट करता है। हमने आपको बताया ना कि क्लोरीन परमाणु कितने ओजोन अणुओं का नष्ट कर सकता है, ये लगभग 100 वर्ष तक सक्रिय रहते हैं। तो इससे भी 100 गुना ज़्यादा क्या करता है, ये ब्रोमीन परमाणु करता है। मतलब कि क्लोरीन परमाणु की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ब्रोमीन परमाणु करता है। ब्रोमीन हेलोकार्बन का क्षय समताप मंडल में ही होता है और ओजोन परत पाई जाती है। ब्रोमीन हेलोकार्बन का क्षय समताप मंडल में ही होता है और ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है और वहीं पर इसका क्षय होता है। सूर्य के परावैंगनी किरणों द्वारा टूटकर ये ब्रोमीन को अलग करती है जो कि ओजोन को नष्ट करता है। ये भी सूर्य के परावैंगनी किरणों द्वारा ही टूटती है और फिर यह ओजोन को नष्ट करना शुरू कर देती है। ब्रोमीन के अणु भी ओजोन क्षरण में क्लोरीन की तरह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी क्लोरीन की तरह बार बार तोड़ते रहते हैं। हम आगे देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड सन 1970 में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी ओजोन क्षरण की क्षमता होती है। इसके स्रोत क्या हैं, औद्योगिकी उत्सर्जन, कृषि उर्वरक, सुपरसोनिक जेट विमान, थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के विस्फोटक द्वारा, प्राकृतिक विद्युत उत्सर्जन द्वारा। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके क्या है कि सन 1970 में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन क्षरण करते हैं। ओजोन क्षरण की क्षमता होती है इनके अंदर। और आपको पता है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होते हैं, बिजली के चमकने से जो एनर्जी पैदा होती है उसी से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए
नाइट्रोजन ऑक्साइड के रासायनिक अपक्रिया। यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया कैसे है नाइट्रोजन ऑक्साइड के, यहाँ पर देखिए जब वो ओजोन से मिलता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन को तोड़ देता है, ओजोन को तोड़ देता है और ऑक्सीजन में बदल देता है। और फिर देखिए जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं ओजोन से तो ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं और क्या करते हैं, NO2 बन जाता है प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। और फिर यही NO2 जो है कि उसमें ऑक्सीजन जब एक जुड़ता है तो NO+O2 मतलब कि ये क्या करते हैं, ओजोन को घुमा फिरा के क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।